तो फाइनली बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जामिनेशन 2024 के लिए फाइनल गाइडलाइन आ चुका है कि भाई सेंटर पर क्या क्या लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना है। वह कौन सी चीज़ें हैं जिनको लेकर के सेंटर पर ना जाने से एग्ज़ाम सेंटर पर एंट्री ही नहीं मिलेगी, अंदर जा ही नहीं पाएंगे, एग्ज़ाम दे ही नहीं पाएंगे। ये सारी बातें आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। और इस एग्ज़ाम से ठीक पहले बिहार बोर्ड ने कुछ नए आदेश भी जारी किए हैं, उनके बारे में जानना भी बेहद ज़रूरी है, वरना आपका 1 साल लॉस हो सकता है, आपका एग्ज़ाम छूट सकता है। तो सिंपली इन सारी बातों की जानकारी के लिए हम गूगल में सर्च करेंगे स्काईलाइट स्टडी और सबसे ऊपर जो यहाँ पर रिजल्ट आएगा उसको हम सिंपली क्लिक करके ओपन कर लेंगे। और जब ये वेबसाइट ओपन होगा तो सबसे ऊपर यहाँ पर जो पोस्ट आपको दिखाई दे रहा है बीएसईबी मैट्रिक इंटर एग्जाम छात्रों के लिए राहत की खबर, इस पोस्ट पर आपको क्लिक करके ओपन कर लेना होगा। जैसे ही ये पोस्ट ओपन होगा ना, नीचे आपको एग्जामिनेशन के बारे में सारी जानकारी दी जा रही है कि भाई आपको सेंटर पर, मैट्रिक के सेंटर पर क्या क्या लेकर जाना है। देखिए, लेकर जाने वाली चीज़ें पहले आप समझ लीजिए कि एग्जाम सेंटर पर क्या क्या ले करके जाना है। देखिए, एडमिट कार्ड तो आपके पास होना ही चाहिए, हर हाल में होना चाहिए, वो भी ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। एक फोटो युक्त पहचान पत्र, अब पहचान पत्र कुछ भी हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, आपके स्कूल का आईडी कार्ड हो सकता है, ऐसा कोई भी पहचान पत्र चलेगा जिसमें आपका फोटो लगा हुआ हो। पेन और पेंसिल आप लेकर के जा सकते हैं और मैथ के लिए मैथ का इंस्ट्रूमेंट लेके जा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एडमिट कार्ड के बारे में आपको मैं बता दूं कि एडमिट कार्ड अगर आपका छूट गया, मान लीजिए आपका एडमिट कार्ड घर पे छूट गया या एडमिट कार्ड खो गया, फिर भी इसके बारे में एक प्रावधान किया गया है कि आपका एडमिट कार्ड अगर घर पे छूट भी जाता है तो भी आप सेंटर पर जा सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास एक पहचान पत्र हो जिससे आपकी पहचान सुनिश्चित हो सके कि हाँ भाई ये बच्चा है वास्तव में, आपका फोटो मिलान हो सके। फोटो वाला अगर एक आईडी कार्ड रहेगा ना, कोई भी आधार कार्ड वगैरह कुछ भी, तो आप एग्जाम दे सकते हैं। अगर एडमिट कार्ड घर पे छूट जाए तो भी, खो जाए तो भी। अब यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है कि देखिए किसी किसी सेंटर पर मैथ के लिए इंस्ट्रूमेंट ले जाने की अनुमति तो होती है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट का जो बॉक्स होता है ना, बॉक्स पर रोक लगा दी जाती है। तो ये अलग अलग सेंटर का मामला होता है, किसी पर अलाउ किया जा सकता है तो कहीं पर अलाउ नहीं भी हो सकता है। अब ये फोटो युक्त पहचान पत्र में आपका आधार कार्ड भी हो सकता है, आधार कार्ड के अलावा कोई भी ऐसा पहचान पत्र जिसमें आपका फोटो लगा हुआ हो आप लेके जा सकते हैं। तो लेके जाने वाली चीज़ों में ये अनिवार्य जो है एडमिट कार्ड है, एक पहचान पत्र है, पेन पेंसिल तो आपको लेके जाना ही जाना है। अब इसके बाद जो है कौन कौन सी चीज़ें लेकर के नहीं जा सकते एग्जाम सेंटर पर। देखिए, मोबाइल फ़ोन लेके नहीं जा सकते, ईयरफोन, ब्लूटूथ ईयरफोन, ईयरबड, कैलकुलेटर, किताब, चीट पुर्जा, कागज़ का टुकड़ा, सादा कागज़, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ये सब आप सेंटर पर लेकर के नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो किसी किसी सेंटर पर अलाउ होती हैं, तो कुछ कुछ सेंटर वाले उस चीज़ को अलाउ नहीं करते, अंदर लेकर नहीं जाने देते। जैसे एग्जाम पैड हो सकता है किसी सेंटर पर अलाउ किया जाए, हो सकता है किसी सेंटर पर एग्जाम पैड ले करके जाने की अनुमति मिल जाए, कहीं पर ना भी मिले। पैसों के साथ भी मामला है, कोई कोई सेंटर पैसा लेकर के, सिक्का या नोट लेकर के जाने पर रोक लगा देते हैं, तो कुछ कुछ सेंटर लेके जाने देते हैं। चाबियाँ हो, बैग हो, थैला हो, पानी का बोतल हो, पर्स या वैलेट जो हम जेब में रखते हैं, ये सारी चीज़ें ऐसी है ना कि इनको कोई सेंटर हो सकता है अलाउ करे तो कोई सेंटर रोक दे, तो ये सेंटर पर भी डिपेंड करता है। अब यहाँ पर ये भी आप जान लीजिए कि किसी किसी एग्जाम सेंटर पर मोबाइल फ़ोन लेकर के जा तो सकते हैं, लेकिन आप एग्जामिनेशन हॉल में लेके नहीं जा सकते, परीक्षा कक्ष में लेके नहीं जा सकते। आपको जो है ना उस परीक्षा कक्ष से बाहर, एग्जामिनेशन हॉल जहाँ पर आपको बैठकर एग्जाम देना होता है, उस रूम से बाहर कहीं पर ये जमा करना पड़ता है। तो हो सकता है किसी किसी सेंटर पर मोबाइल जमा करने की सुविधा मिले, तो किसी किसी सेंटर पर मोबाइल जमा करने की सुविधा नहीं भी मिल सकती है। इसलिए ये आपके रिस्क पर, आपकी जिम्मेदारी पर रहता है कि मोबाइल फ़ोन भाई आप कहाँ रखेंगे, क्योंकि आपको हॉल में लेके जाना तो है नहीं। तो ये बात भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब है कि जूता मोजा पहनकर जा सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, इंटर में जो है ना, हालांकि इंटर का एडमिट कार्ड हो चाहे मैट्रिक एडमिट कार्ड हो, दोनों में लिखा गया था कि जूता मोजा पहन करके बिल्कुल जाना मना है, लेकिन इंटर वालों को अनुमति मिली थी, स्पेशल उनको जो है ना अलाउ किया गया था कि इंटर वाले चूंकि ठंडी ज़्यादा है इसलिए पहन करके जा सकते हैं जूता मोजा। लेकिन मैट्रिक 2024 के छात्रों को जूता मोजा पहनकर जाने की अनुमति नहीं मिली है। 9 फरवरी 2024 को एक आदेश जारी किया किसने? बिहार बोर्ड ने। उसने क्या कहा कि मैट्रिक एग्जाम में जूता मोजा पहन करके आने पर बिल्कुल रोक रहेगी। अगर कोई भी छात्र जो है जूता मोजा पहन करके सेंटर पर आता है तो उसको सेंटर से बाहर ही जूता मोजा निकाल करके, उतार करके आना होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैट्रिक में भी आपको तय समय से आधे घंटे पहले प्रवेश करना होगा। यानी अगर आपका फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम है तो आपको 9 बजे एनी हाउ पहुँच जाना होगा। जो प्रथम पाली वाले बच्चे हैं, फर्स्ट सिटिंग वाले बच्चे हैं, उनको 9 बजे किसी भी हाल में सेंटर पर पहुँच जाना है। और जो सेकंड सिटिंग में जिनका एग्जाम है उनको 1:30 बजे तक किसी हाल में सेंटर पर पहुँच जाना है। अगर 9:01 भी हो गया तो आपको हो सकता है एंट्री ना मिले। अगर 1:30 बजे पहुँचना है, 1:31 भी हो गया तो हो सकता है कि आपको अंदर जाने से
रोक दिया जाए। क्योंकि इंटर में आपने देखा होगा बहुत जगहों पर, बहुत सारे कॉलेज में, बहुत सारे जिलों में बवाल हुआ है, बहुत सारे बच्चे जिनका एग्जाम छूट गया, जो लेट हो गए, 1-2 मिनट 5 मिनट से लेट हो गए और एग्जाम छूट गया। इसलिए आपको लेट बिल्कुल नहीं करना है, जितना हो सके पहले निकलिए और समय से यानी कि 9 बजे से पहले पहले सेंटर पर फर्स्ट सिटिंग में एंट्री कर जाइए और 1:30 बजे से पहले पहले सेकंड सिटिंग में एंट्री कर जाइए। इससे अगर लेट होगी तो आपका 1 साल बर्बाद हो सकता है, आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो सकती है। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। अगर फिर भी कोई डाउट आपके मन में बच गया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।